आज दूसरा क्लास है ना सर्कल का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का दूसरा क्लास है। इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला डिवाइड करेंगे, ठीक है। याद भी होगा तुम लोगों को, ऐसा हम आशा कर रहे हैं कि तुमको याद होगा। याद कर लाया है ना? ठीक है, देखते हैं। देखो ये है बच्चों सर्कल, तुम लोगों को पता है ये रहा तुम्हारा सेंटर, ठीक है। इसका रेडियस है r। तो सबसे पहले बताओ इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अरे बोलो सब आदमी, खाता पीता नहीं है ना। और इसको क्या बोलेंगे? ये माइनर, ये क्या हो गया? तो कोई आदमी कहेगा इसका एरिया बताओ। तो पहला अपन लोग पढ़े थे कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? थीटा बाय थीटा पाई स्क्वायर बाय 360, यही ना? याद है ना? फिर दूसरा अपन लोग क्या पढ़े थे अपन लोग, इसका क्या होगा बताओ, मेजर का क्या होगा? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360, ठीक है। कहाँ गलती हो गया बताओ सागर? अबे गधा, इसको लिखो आगे पीछे, कोई फर्क है इससे? अरे इधर देखो रे, 2 गुने 4 और 4 गुने 2, दोनों में क्या अंतर है? पगला गया। फिर देखो रे तीसरा, देखो इसका बाद अपन लोग कहते हैं ये आर्क है, ठीक है, छोटा हो गया माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का बताए थे ना, क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है बता रे? 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब फिर सागर ये निकाला सर ये भी गलत है, आप थीटा पीछे लिख दिए। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया? तो ये माइनर हो गया। माइनर मेजर का क्या होता है? मेजर का पता है क्या होगा? मेजर का पता, खा पी के नहीं आता तुम लोग ना। पूरा का पूरा क्या होता है? 2 पाई आर, हम माइनस क्या करेंगे? 2 पाई आर थीटा बाय 360, यही ना? ये सब याद ही होगा, पिछला तुम याद करके भी किया होगा, बट्टा सब याद करता नहीं है, दिमाग खत्म। इसके बाद अपन लोग चौथा था यही। 5 में क्या पढ़ाए थे बता? इसका देखो ध्यान से देखो, जैसे ये है तुम्हारा सर्कल, यहाँ से एक कोड, तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? अभी बोलो, माइनर सेगमेंट। तो निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? देखो यहाँ से एक्स बना देते ट्रायंगल, देखो ध्यान से। सेक्टर का पहले निकालेंगे, इसमें से ट्रायंगल घटा देंगे ना। तो सेक्टर का तुम लोगों को क्या पता था बता? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, माइनस क्या लिखेंगे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहाँ याद करता है तुम लोग? नया फॉर्मूला नहीं बना देना, जो बना हुआ है उसी पे रिलाई करो, नया फॉर्मूला बनाना नहीं है, ठीक है। इतना काफी है, नहीं लग रहा तुम लोगों को काफी है? एरिया ऑफ मेजर का क्या था पता? देखो पूरा क्या था? पाई आर स्क्वायर ने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये का एरिया माइनस इसका एरिया, मतलब बचेगा ये, तो माइनस क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ, ये लिख दे साइड में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। निकाल लेगा। ये सारा फॉर्मूला था, ये सब का सब तुम लोगों को याद होगा, ऐसा हम आशा कर रहे तुम लोगों से। याद है ना? सुने एक बार, खड़ा हो जाओ संजीव, उधर देखो इधर देखो ना, बोलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बंद करो दे। देखो अब ये क्वेश्चन कल दिए थे ना, लास्ट में यही क्वेश्चन था ना रे, लास्ट वाला यही क्वेश्चन था ना। इसका आंसर किस से आ गया? 1 2 3 3.5 4। सागर तुम बनाया सच में, छाप ही दिया होगा तुम पे हमको पूरा भरोसा है। चलो इसमें जो दिया गया पहले लिख लेते, ठीक है।
तो इसमें रेडियस दिया गया, रेडियस कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और साथ में क्या एंगल थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री। नहीं रे, देखो ये रहा तुम्हारा टेंगल, बात नहीं करो फेंक देंगे बाहर हम। ये रहा तुम्हारा रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। नहीं रे, ये एंगल कितना है 60। अब क्वेश्चन का पहले आर्क, ये लेंथ पूछ रहा है ना, आर्क का लेंथ, तो क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ, पहला लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्या होता है लेंथ का फॉर्मूला बताओ माइनर आर्क का, अभी बस पता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो 2 पाई के जगह कितना लिखे वालों 22/7। आर रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 360। ठीक है, कटने वाला है तो काटेंगे, देखो 16 1 जा 16, 16 6 जा, ऐसा तुमने कभी पढ़ा है। अब देखो काटेंगे यार, कटने वाला है कुछ तो काट, चलो 7 3 जा, नहीं फिर ये भी काट दे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 कट गया, यानी कितना कितना बचा 22, और कहीं रे सिर्फ 22। ठीक है चलो, तो ये आ गया था, किस किस का आ गया था पढ़ लिया करो कभी कभी, अच्छा लगेगा हमको भी। नीचे हाथ रख। इसका दूसरा क्या लिखा हुआ एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म, ये सेक्टर, ये आर्क जो है क्या यही सेक्टर बनाएगा ना जी, हाँ या ना, यही पोर्शन है ना, तो क्या लिखेंगे दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोगों को, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा कितना दिया गया है 60, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर, बट्टा में क्या लिखेंगे 360, बाई में काटो 1 6, है ना, कितना होगा 3, सही है ना, 2 2 1 जा 2, फिर 11, यानी कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कितना होगा 21 सेंटीमीटर, गुना करो 1 2 3, ये आया ना रे 2 3 1, किस किस का आया है तुम बनाया ना घर पे जाके हैं, नीचे हाथ रख, तो नहीं बनाया तो उतार लो जल्दी जल्दी, ठीक है उतारना जल्दी, फिर मैं आगे हम बनाएंगे। अच्छा सलाह देखो रे, तीसरा देखो, तीसरा में क्या निकाला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। यहाँ पे ये कोड हुआ, ये कोड है ना रे, इस कोड से यही पोर्शन वाला बनेगा यही ना, तो इसका क्या लिखेंगे ये माइनर सेगमेंट है ना, निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था ना। तो पाई के जगह कितना लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह पे 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60, बट्टा में क्या लिखेंगे 360 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, बात नहीं करो बहुत बार मारेंगे 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइन 60। ठीक है, तो कटने वाला है तो काटते हैं अपन लोग, ठीक है, जिसको 7 1 जा 7, 7 3 जा मेरे 63, ठीक है, फिर कटेगा 3 2 2 11, यानी कितना है 11 मल्टीप्लाई 21, यही ना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, सही है ना। इसके बाद अपन लोग इधर देख काटेंगे काटेंगे, पहले लिखते 1/2 गुने 21 गुने 21 कितना था 441, नहीं रे अरे 21 को 21 वाला 441 पैक पीछे का 21 सेंटीमीटर गुना √3/2, तो यानी कितना इस गुना करने में कितना आएगा 21 1 2, क्या बोला माइनस, यहाँ पे कितना होगा बताओ, रुक जाओ 441 √3 बटा में 4
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर ढंग से इसको लिखें तो 231 माइनस 441 रूट अंडर 3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर दिया हुआ है। अबे डेसिमल भी तोड़ेंगे फिर क्या मजदूरी करना, जब हाँ लिख लो, सबका बन गया था ये, तो बेकार ने बनवाया, मजदूरी करवाया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो फिर ये वाला बनाना, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। वो 6 नंबर बन गया, 6। आएगा आएगा, टेंशन नहीं लो, नहीं कर लो कैलकुलेट, थोड़ा मेहनत करना भी जरूरी है। बना हर्षी, दोनों बन गया। पहला का आंसर आ गया, कितना है पहला का? हाँ 20, हाँ हाँ सही है, बहुत है, सही है, 7 बन गया, गुड। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो अच्छा से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है पीस ऑफ अ वायर, इसका लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस ये दिया हुआ है ना, तो रेडियस दिया हुआ है, जो दिया गया अपन लिख लेते हैं। रेडियस कितना है? 60 बाय पाई सेंटीमीटर, यही है ना। और क्या कहते हैं, आर्क का लेंथ कितना है? आर्क लेंथ लिख दें, आर्क लेंथ कितना दिया गया? आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो लोग को पता है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगा थीटा 2 पाई आर ना बट्टा में 360, यही ना, ये फॉर्मूला है ना। काटे, चलो पहले पुट करते वैल्यू, यहाँ ये लेंथ तुमको दिया, कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। और थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा नहीं निकालना ही है, थीटा रहना, थीटा ही। और 2 के जब 2 लिखो, 2 और पाई के जब पाई रहना दो। और रेडियस कितना दिया हुआ? 60 बाय पाई, बाय में कितना लिखेंगे अपन लोग? 360 डिग्री। और जितना भी कटने वाला है काट के हटाएंगे। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आया क्या? अबे दिया हुआ आर का वैल्यू 60 बाय पाई, हाँ तो डिग्री नहीं होगा, ओ डिग्री लिख दिया है। देखो काटते हैं यहाँ पे, देखो ये पाई पाई घर गया, ये इसको इससे काट दे, कितना होगा? 6। और फिर इसको इससे काटेंगे, कितना होगा? 3 होगा, 3। और 3 को 20 से गुना करेंगे, सोचना क्या होता है, कितना होता है रे? 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया? देखो अब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किस किस का आ गया था? हाथ खड़ा करो, मात्र 1 2, संजीव तुम ना भी, हंसी का कोई नहीं, संजीव का भी आ गया था, संजीव, अभिषेक और हर्षित। सिद्धू तुमरा मेहनत करो, इसका भी आ गया है। कोई नहीं, पीटीजेड कैमरा लेना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, लिखा अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, सबटेंडेड एंड एंगल इतना है एट द सेंटर। पे बना लेते पहले डायग्राम, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर ने। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसका एंगल भी दिया हुआ है, एंगल कितना? 120 है ना। तो डायग्राम बड़ा बनाते हैं, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते इसमें।
आप दिख रहा है कि नहीं? आपने दिख रहा है तो चश्मा नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ बात बताएंगे जो ध्यान से सुनना तुम लोग। सेंटर से अगर किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। ऐसा थ्योरम तुम लोग सर्कल में पढ़ा हुआ क्लास 9th में, याद आ रहा है? धुंधला धुंधला, ये रो परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दे रैंडम, क्या नाम रख दे? पी रख देते हैं, हाँ या ना? अगर पूरा एंगल पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कितना दिया गया है? 120, तो इतना कितना होगा? 60 नहीं होगा? 60, ये भी 60, ये भी 60, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? तो जो दिया गया अपन लिख लेते, पहला लिखा हुआ आंसर में देखते। पहला अपन लोग को लिखा गया है कि रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, और साथ में थीटा कितना दिया? 120। ठीक है, पहले सबसे पहले थ्योरम लिख देते हैं। लिख दे ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। इसीलिए AP बराबर PB होगा कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब अपन लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में कूद के आ जाओ। इन ट्रायंगल APO वी हैव, आ गया इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को तुम लोग ध्यान से देखो, देखा इस ट्रायंगल को? यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम करेगा कि ना? हाइपोटेनस करेगा ना, हाइपोटेनस। और ये हो गया तुम्हारा बेस, नहीं हो गया बेस? इधर देखो ना रे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया तुमको? परपेंडिकुलर, नहीं हो गया? तो तुम इस ट्रायंगल में ये निकाल लेगा, अब AP निकाल लेगा, निकाले? जो निकालते अपन लोग लिखेंगे साइन थीटा, थीटा कितना है? साइन 60, साइन 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 परपेंडिकुलर। इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, नहीं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे मालूम? AP हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, काटेंगे कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AP कितना आ चुका है? 6 सेंटीमीटर, हाँ या ना? नहीं आ गया AP? अब देखो, अगर AP तुमको पता हो गया तुम AB नहीं निकाल पाओगे। 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB बराबर क्या होगा? 2 इंटू AP नहीं होगा, यानी क्या होगा? 2 इंटू 6√3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 12√3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? यानी कि तुमको ये लेंथ पता हो चुका है पूरा का पूरा, नहीं पता हो गया है? 12√3 सेंटीमीटर। अब देखो अपन लोग ये निकालें, ये हाइट, ये वाला। ठीक है, फिर से आ जाते हैं उसी में। अब लगा देते, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो, सक्षम हो? निकालोगे इसका एरिया? कैसे निकालोगे एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वी हैव। ठीक है, अपन लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बता? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 गुने बेस गुने हाइट, 1/2। इस ट्रायंगल के लिए बेस AB कितना दिया हुआ है? 12√3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? हाइट OP कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो काटें कितना होगा? 6 कितना हो गया? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकल चुका है, हाँ या ना? अब अपन क्या करेंगे, इसको अगर रूट में तो इसका वैल्यू भी पुट करते, निकाल ही देते पूरा एग्जैक्ट ना। तो 36 मल्टीप्लाई 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना किया है तुम लोग? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग लिखो, पहले लिखो, जल्दी लिखो, फिर मिटाना हमको, आगे बढ़ाना। तो देखो अभी इसका एरिया निकल चुका है। अब निकालना तुम लोगों को क्या है?
इस सेगमेंट का एरिया निकालना तो क्या करो, पहले तुम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेना और फिर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देना, नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? इस पूरे का एरिया निकाल लेना, निकाल लोगे? हो गया यहाँ तक? चलो मिटाते इसको। देखो इसका एरिया निकल गया है ना, अब इसका एरिया निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे अपन लोग? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बताओ रे, बोलो? थीटा पाई आर स्क्वायर बटा में 360, यही ना? माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही ना? तो थीटा की जगह कितना लिखे बता? 120 गुने पाई के जगह पे 3.14 मल्टीप्लाई आर के जगह पे रेडियस कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर बट्टा में क्या लिखेंगे? 360। अब माइनस कितना होगा? कितना है? 62.28 सेंटीमीटर, यह है ना? आप काटते हैं यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे? 3, फिर 3 से का 3 4 जा, यानी कितना आएगा? 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6.228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुना करने पर कितना आएगा? 150.72। गुना करके देख लेना, 12 चौका 48, 48 गुना कर दो इससे, ठीक है? और फिर 2 के बाद 2 अंक कर दे, गुना करके दिखा दे, कर लेगा ना? तो घटा के कितना आएगा बताओ? घटा के देखो, ऐसे 50.72 62.28 घटाएंगे कितना आएगा? 4। एक इधर गया तो कितना बचा यहाँ पे? 624। फिर एक इधर गया, कितना बच गया यहाँ पे? 7। एक इधर गया, कितना बच गया? 4। 87.44। रुक जा। अरे यहाँ पे तो हाँ लेंगे ही नहीं, सही बात। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको अगला इसमें मेजर भी निकालना है क्या? सिर्फ माइनर पे खुश हो गया ये। चलो ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा कि वो धीरे? तुम तो बना लिए इसलिए तुमको धीरे धीरे लग रहा है। गरीब बच्चा से भी पूछ दिया करो कभी कभी, क्या संजीव? सिद्धू सब बना लिया ना? ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है? इसको ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या लिखा? हॉर्स इज टायर्ड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइज 15 मीटर बाय अ मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो एक घोड़ा को ना बांधा गया है, ठीक है? रस्सी से बांधा गया है, एक फील्ड है उसके कॉर्नर पे बांध दिया गया है, ठीक है? फील्ड कैसा शेप में है? स्क्वायर शेप में, ठीक है? जिसका साइड दिया गया है स्क्वायर का ना, कितना दिया है? 15 मीटर, ठीक है? और रस्सी का साइज कितना है? 5। ये रस्सी है, ये रस्सी का साइज कितना दिया है? 5 मीटर। अब पीरा इसका साइज कितना है? 15 मीटर, ठीक है? तो तुमसे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया दैट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन। तो पहली बात तो जो घोड़ा है ना, घोड़ा को ना खूंटा से बांधा गया। पेग मतलब क्या होता है? खूंटा। खूंटा समझता है ना? गांव घर में तुम लोग तो समझ भी करता होगा सब बच्चा सब, नहीं? कभी कभी तुम लोग भी बंधाया होगा उससे बदमाशी करने पे। तो जैसे देखो बांधा गया है तो इतना ही दूर का घास खा पाएगा नहीं ये, तो इसका एरिया निकाल लोगे तुम लोग। कैसे निकालोगे? इसका एंगल देखो यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, एंगल 90 डिग्री हो गया। रेडियस तुमको दिया गया है और तुम लोग को ध्यान से अगर देखेगा तुम लोगों को ये कुछ नज़र आएगा। क्या चमक? क्या चमका कि नहीं? क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है? हाँ तो क्वाड्रेंट है, नाम से इसका एरिया निकाल लो। नहीं निकाल पाओगे? और फिर इसके बाद का क्वेश्चन क्या करा? इसका जो रस्सी है ना, रस्सी का साइज बढ़ा दिया गया। पहले 5 मीटर था, अब कितना कर दिया गया है? 10 कर दिया गया। नहीं लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग द एरिया द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का था, अब कितना लंबा कर दिया गया? 10 मीटर। तो बताना कितना और ज़्यादा खा लेगा घास, ठीक है?
बना दोगे?